साथियों नमस्कार। आज 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चाओं, अफवाहों और आकलन अपने अपने सबके, इसका दौर बहुत तेजी से गर्म है। कुछ चीजें सही भी चल रही हैं पब्लिक में, कुछ चीजें अफवाहों के तौर पर कुछ ज्यादा ही प्रचलित हो गई हैं। चूंकि हमारी व्यस्तता थी, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल की सुनवाई की डेट लगी हुई है और उस संबंध में अधिवक्ताओं के साथ में, शासन के अधिकारियों के साथ में और इनके अलावा बाकी जो जुड़े हुए लोग हैं अन्य, इन सभी के साथ में चर्चा और संवाद का दौर जारी था। इसलिए कल से आज तक की बहुत ज्यादा व्यस्तता थी। इस कारण से समूह सबके बीच में उपस्थित होकर के चीजों को शेयर करने का समय नहीं मिल पाया। आप सबसे अनुरोध है, जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, तेजी के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम साथियों तक जो है बात पहुंच जाए। हम अपनी बात रख लेंगे और अंत में आप सभी की जो भी बातें रहेंगी उसको संक्षिप्त में कंक्लूड करके और उसके बाद में इस चर्चा को विराम देंगे। और कल प्रयास हम ये करेंगे कि जब सुनवाई हो जाए उसके बाद में पुनः आप सबके बीच में उपस्थित होकर के चीजों को एज इट इज रख दिया जाए। सबसे पहले जो प्रमुख बात है, जो साथी यहां पे ऐसे जुड़ेंगे वो ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोग जुड़ जाएं, क्योंकि इतनी फोन, इतने मैसेज, इतना तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि लोग इतने आसानी से जागरूक हो जाएंगे। जो हम लोग पिछले विगत हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन से प्रयास कर रहे थे, वो सिर्फ एक सबमिशन भर से जो है वो अपने आप जाग गए जो सो रहे थे। खैर, आज हुआ क्या है, कल का घटनाक्रम बताता हूं। कल हम लोग लखनऊ आए थे, शासन के अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया था। हालांकि वहां से कुछ विशेष चीजें निकल करके नहीं आई थी, लेकिन यह पता था शासन के उच्च अधिकारियों में से आज माननीय दिल्ली में अपने उनके जो सरकारी अधिवक्ता हैं, जो इस मामले में सरकार का पक्ष रख रहे हैं, उनके साथ में अधिकारियों की मुलाकात होनी है। एक प्रारूप बना करके वो लाए थे। आज मैंने बताया था कि आज उनकी अपने अधिवक्ताओं से बात होगी, उसके बाद में वो सर्व करेंगे। हालांकि दोपहर के समय तक उन्होंने नोटिस को विपक्ष को सर्व कर दिया था और सारे पार्टी को सर्व हो गया है संभवतः। उपरांत में उसको पढ़ने के बाद में कुछ चीजें ब्रेकआउट हो गई, एक अलग सा पैनिक क्रिएट हो गया है। फिलहाल जो करंट सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो के हिसाब से इन्होंने 4270 के आसपास के एक लिस्ट, 70 ये है ना, 42 में गलत बोल गया, 82-70 के आसपास ये जो है एक संख्या बता रहे हैं कि इस संख्या के बिहाफ पर जो नई लिस्ट इन्होंने पिछले 19 को जो ऑर्डर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके हिसाब से इन्होंने लिस्ट रीड्रॉ करी है। और मैंने पहले से बताया था सिर्फ संख्या बतानी है, लेकिन इन्होंने उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। ये तो संख्या इन्होंने बताई और उसके साथ में इन्होंने धीरे से कट ऑफ बता दिया। अब संख्या बताने के बाद में आप ये देखिए कि वो संख्या ये है प्लस आंसर की। शुरू से आंसर की में तो ऑर्डर था कि जो लास्ट एक नंबर बढ़ने से जिनका हो रहा होगा उनका इनको सिलेक्शन करना ही है, चाहे सीट बढ़ा करके करनी पड़े। तो आंसर की कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, आंसर की वाले तो आने ही है, चाहे आ जाए चाहे कल आए। तो उनकी बात खत्म करते हैं। आती है 8270 की। विपक्ष जिनको मैंने अनुरोध किया था, उनके भी जो लड़ रहे हैं, उनसे कहा था मैंने कि उच्चाधिकारियों से बात करें और ये बात दमदारी से रखें कि अगर आपको नौकरी चाहिए, कार्यरत को आप सुरक्षित कराइए, तभी आप नौकरी पाएंगे। कार्यरत सुरक्षित कराइए। इसके अलावा मैंने कहा था, कुछ साथियों से बात भी हुई थी अपोजिट वालों से, उनसे मैंने कहा था कि रिट टू कोर्ट की जो है बात हो, आप याची जो है आपके, जो आप लड़ रहे हैं वो अपना लीजिए, आप बगल होइए। हम कार्यरत शिक्षक जब तक डिस्टर्ब नहीं किए जाएंगे, हम ऑब्जेक्शन नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन यदि वर्किंग कैंडिडेट्स के जो है उस पर अपॉइंटी पे बात आएगी, हम इस समझौते को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। डे 1 से बोल रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ एक प्रपोजल भर है गवर्नमेंट का। इस प्रपोजल पर हमको और अपोजिट साइड को अपना हामी या ना दोनों बोलना है। अभी ये कोई फाइनल नहीं है जो लेकर के झंडा घूमने लगे हैं कि फलाने बाहर, धमाके बाहर, हम अंदर, ये बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो लिस्ट आई है, लेकिन शासन ने आपको झटका दे दिया है। सरकार के भरोसे जो सो रहे थे उनके लिए ये थोड़ा पेच है। जो घर में बैठ के नात रिश्तेदार आपको बता रहे थे कि भैया इतना आसान थोड़ी है निकालना, तो शासन ने आपको बता दिया है कि भैया कुछ चीजें आपके अपने हाथ में भी हैं। अब आप उस हिसाब से आइए। इसके उपरांत बात करते हैं अपनी तैयारियों की। फिलहाल अपनी तैयारी मैं बताऊं, उसके पहले मैं भैया से कहूंगा कुछ चीजें जो लिस्ट आई हुई है उसके जो बिंदु हैं वो भैया शेयर कर दें। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, और सुबह करीब दोपहर के 1 बजे से 1:30 बजे से लेकर के जो लिस्ट तैयार रही है और सरकार का जो एफिडेविट सबके सामने आ चुका है। अब इसमें जो कट ऑफ निकल करके आया है और जिसके बाद से सामान्य वर्ग में जो पैनिक क्रिएट हुआ है, वो जो 69.46 का कट ऑफ आया है,
उसके बाद कुछ लोग जो मतलब मेरिट लिस्ट में 72, 71, 70, 73 पे बैठे हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, वो ये समझ रहे हैं कि बस हमारा सुरक्षित हो गया है, बाकी जो लोग उसके नीचे जा रहे हैं उनको कट ऑफ से दिक्कत होगी। लेकिन जो नई लिस्ट आई है आप उसमें ऊपर से देख लीजिए, कट ऑफ जो है 91, 82, 81, 79, 78, मतलब जो कट ऑफ है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, इतनी कट ऑफ गई है। तो कौन से लोग उसमें सुरक्षित हैं? 72 वाले हैं, 73 वाले हैं, 69 वाले हैं और 68 वाले हैं, कितने लोग सुरक्षित हैं? और सामान्य का जो सबसे लास्ट 67 कुछ कट ऑफ गया था वो लोग सुरक्षित हैं। ये सारे आकलन सब लोग जब से ये लिस्ट आई है तब से सब लोग गुड़ांग गुड़ांग खेलने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि आप अपनी बात अधिवक्ता के माध्यम से रख सकते हैं, ना कि आप अपने जो आपस में आप बात कर रहे हैं ग्रुपों में ये लड़ाई हो रही है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, अगला सुरक्षित है कि नहीं। यहाँ पर जितने लोग लड़ रहे हैं वो पूरी 67, 867 और 66, 96 सूची को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं, कहीं से ये नहीं। अगर इन दोनों सूची को सरकार सुरक्षित करती है, जो कि इसमें कहीं कोर्ट में मतलब जो एफिडेविट आपके सामने इस समय मौजूद है उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि हम कार्यरत को सुरक्षित कर रहे हैं और हम कार्यरत को निकाल रहे हैं। दोनों परसेप्शन आप लोग अपने मन से बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ एक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं कि अब हम सुरक्षित हैं, हम इस याचिका में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वकीलों के फीस में सहयोग नहीं करेंगे। पिछले 7 तारीख से लगातार ग्रुपों में ये चीजें लिखी जा रही हैं कि आपके अधिवक्ता ही आपकी बात वहां पे रखेंगे, लेकिन अब तक किसी के कानों में 2100 याची संयुक्त लीगल टीम, हम पर्सनल अपनी बात करेंगे, संयुक्त लीगल टीम के 2100 याची हैं और 200-300 लोगों के भरोसे हम पूरी याचिका लड़ने जाएं। जो बंदा फोन करता है वो कहता महंगा से महंगा वकील करिए, और जब पेमेंट करना होता भैया 1000 कर पा रहे हैं, 1000 कर पा रहे हैं, और उसके बाद से आप चाहते हैं कि सबसे बेहतर वकील लेकर के हम आए। हमारी भी मंशा रहती है कि सबसे बेहतर वकील उतारा जाए, लेकिन अधिवक्ता के पास इस टाइम तक अधिवक्ता को अगर पेमेंट हुआ है, कल 13 नंबर पे मैटर लगा हुआ है, अधिवक्ता के पास अगर फीस इस टाइम नहीं पेड हुई, जिसकी भी आप जो भी टीम का सहयोग कर रहे हैं, अगर वो टीम अधिवक्ता की पेमेंट नहीं कर पाई तो वो अधिवक्ता कल बहस नहीं करेंगे। तो ऐसे में अभी भी समय है, आज रात भर का समय है। जो एडवांस फीस है वो तो सब अधिवक्ताओं के पास पहुंच ही गई है। हमारे जो भी अधिवक्ता हैं वो अधिवक्ता पेमेंट है ब्रीफ कर दिया गया है उनको। अगर आप पेमेंट पूरा करते हैं तो हम दोनों विकल्पों के साथ जाएंगे, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं हमको समझौता करने की स्थिति आई। चूंकि भर्ती में 67, 867 और 66, 96 सूची हमको बचाना है, तो हम तो समझौता करने के कहीं मूड में नहीं है, लेकिन आपके सहयोग और आपके दिशा निर्देश पे आगे की स्थितियां क्लियर होंगी। बाकी सारे शीर्ष नेतृत्व, जितने भी टीम के सारे शीर्ष नेतृत्व हैं, वो किस आधार पर आते हैं, इस चीज का निर्णय कल होना है। और आप भी अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करिए और प्रयास ये रहे कि 69.46 का ये मार्क लेकर के ना चलिए, इससे ऊपर इससे नीचे जितने भी लोग चयनित हैं, आपकी लिस्ट अगर बचती है, आपका जिला बचता है, आपका चयन बचता है, सब कुछ आपका सुरक्षित होता है। लेकिन अगर कल सरकार यहाँ जो कल लिस्ट आएगी उसको लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों लोग को सहमत करना है, और मुझे नहीं लगता कि सहमति बन पाएगी, क्योंकि 6800 की जो लिस्ट है वो क्वैश हो चुकी है, नई लिस्ट बन करके आई है और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम 6800 में था, इसमें नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिर एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो उठ चुका है वो बीएड को लेकर के है। माफी चाहूंगा, इंटरनेट की कुछ समस्या थी, ग्लिच हो गया। बीएड की बात हो रही थी जी। बीएड को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या निकल करके आई है कि बीएड को देवेश कुमार शर्मा के जो जजमेंट है उससे सरकार बाउंड है, और सरकार ने बाकायदा लिख करके दिया है कि माफी चाहूंगा, नेट की थोड़ी समस्या आ रही है मुझे लग रहा है यहाँ पे। फिर भी मैं एक बार यही कहूंगा, भैया का कहना ये था कि बीएड देवेश शर्मा जजमेंट की आड़ लेकर के सरकार थोड़ा सा बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि मामला विचाराधीन था न्यायालय में और सरकार का एफिडेविट फाइनल नहीं हो सकता है, क्योंकि अपोजिट ये कहने जाएगा कि जब ये मामला विचाराधीन था उस समय पे अपॉइंटीज भी नहीं, जो अपॉइंटीज थे वो तो ऑलरेडी लग चुके थे, लेकिन चूंकि हमें तब हमारा मैटर डिसाइडेड नहीं था, इसलिए उस मैटर के बिहाफ पर हमको बाहर ना किया जाए। ये बीएड के अभ्यर्थियों का कहना हो सकता है जो हमारे अपोजिट में खड़े हैं। अब बात आती है अपनी तैयारी की। फिलहाल हमने अपने याची समूह में पहले से स्पष्ट कर दिया था कि हमारी तरफ से जो एडवोकेट्स हैं, गौरव बनर्जी सर और सिद्धार्थ भटनागर सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी अपीयर होते रहते हैं और सर्विस मैटर के ही स्पेशलिस्ट हैं,
उनकी अपीयरेंस के लिए हमने ब्रीफ करके जो है तैयार कर रखा है और उनको ही हम कल अपीयर कराने वाले हैं, जो आपका सहयोग आया था उसके बिहाफ पर। लेकिन गौरव बनर्जी सर को हम होल्ड करेंगे इन दैट सिनेरियो अगर गवर्नमेंट एएसजी के अलावा एसजी के साथ आने के लिए कहती है। हमने ये प्रयास करके बात रखवा दी है कि सरकार को चूंकि मैटर गंभीर है इसलिए न्यूनतम रूप से एसजी को लेकर के आना चाहिए। लेकिन अभी ये मैटर कंसीडर हुआ है या नहीं हुआ ईश्वर जाने, लेकिन अगर वो आती है तो फिलहाल तय मानिए कि हम अपने दोनों अधिवक्ताओं का इसी बात पर मैं अब इस बात को विराम दूंगा और निवेदन ये करूंगा अफवाहों के फेर में ना पड़े। आप अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़ेंगे। सरकार क्या कहूं मैं, जो जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने सूची बनाई थी, फिलहाल उन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए अपना पल्ला झाड़ते हुए चीजों को ला करके उसी धरातल पर रख दिया है जिसमें एक गांव की कहावत चलती है कि आप अपने मरे स्वर्ग देखेंगे और अपना खोदा कुआं से ही आप पानी पी सकेंगे। फिलहाल जो भी अब चीजें हैं मैं एक एक करके सवाल ले लेता हूं फिर खत्म करूंगा क्योंकि नेटवर्क का बहुत ज्यादा ग्लिच आ रहा है। और फिलहाल एक समस्या और थी कि चूंकि आज दिल्ली में कुछ गतिविधियां असामान्य थी, इस वजह से थोड़ी समस्या हमें भी थी और